तो देखिए, केंद्र सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत सिटी बस की योजना की शुरुआत की थी। दुर्ग में भी सिटी बसों की शुरुआत की गई थी और ये लक्ष्य रखा गया था कि शहरों से ग्रामीण इलाकों को जोड़ना है। अब साथ ही लोगों को कम पैसों में यात्रा की सुविधा भी देनी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब ये सिटी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी है और यात्री महंगा किराया खर्च कर यात्रा करने को मजबूर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने और सस्ते दर पर आवागमन के लिए साल 2015 में अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना शुरू की थी। दुर्ग के भिलाई में भी 130 करोड़ की लागत से इस योजना को शुरू किया गया। शुरुआत में 115 बसों का लक्ष्य था, लेकिन दुर्ग में केवल 70 बसें ही उपलब्ध कराई गयी। उसमें भी 56 बसें ही सड़कों पर दौड़ती नजर आईं और 13 नई बसें परमिट नहीं मिलने के चलते कबाड़ में तब्दील हो गयी। 3 साल में 56 नई बसें भी कंडम हो गई हैं। जिस एजेंसी को इन बसों का ठेका दिया गया, उसने इनका टायर तक बदलना सही नहीं समझा। नतीजा आपके सामने है। सिटी बस को राज्य सरकार को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोगों को कम दूरी में और कम पैसा में अच्छी यात्रा कर लेते थे और इस योजना को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। सिटी बस पूरा कबाड़ में पड़ा हुआ है, पूरा पैसा का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे, और उसको पैसा का सदुपयोग करना चाहिए और राज्य सरकार को इस सिटी बस को चालू करना चाहिए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए लोगों को प्राइवेट गाड़ी करना पड़ रहा है और वो मनमाने रेट पर लोग वहाँ पर सवारी यात्रा कर रहे हैं। इस नाते सिटी बस एक बहुत ही मुफ्त दाम पर लोगों को मिलता था और एक समय रहता था, उस समय के हिसाब से लोग अपनी यात्रा करते थे, अपने गंतव्य की ओर जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से सिटी बस बंद है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। वो सिटी बस को तत्काल शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। सिटी बस की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण अब ऑटो रिक्शा का सहारा लेते नजर आ रहे हैं और जिससे उनकी जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है। ये टोटल पूरा सिटी बस बंद कर दिया गया है। मैं चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक और महापौर जी से कि जल्द से जल्द यह सिटी बस को चालू कराया जाए, जिससे हमारे दुर्ग शहर और आसपास के ग्रामीणों को इसका फ़ायदा मिल सके और रियायत दर पे उनका आवागमन हो सके। लोग दर बदर भटक रहे हैं। एक छोटे से काम के लिए निजी वाहन लेना, एक गरीब आदमी जानता है कि जहां 7 रुपए में पहुंचना है वहां 150 रुपए लगता है उसको पहुंचने के लिए। इसलिए सिटी बस को अविलंब प्रारंभ किया जाना चाहिए और उन तमाम मार्गों पे चालू किया जाना चाहिए जो पिछली सरकार ने जहां सिटी बस चला रखा था। सिटी बसें बंद है और यात्री परेशान, लेकिन फिलहाल इस समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार आखिर कब अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ताजा जानकारी के लिए दुर्ग से हितेश शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हितेश, सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं कि जनता को लाभ पहुंचे। जहां 7 रुपए में पहुंचा जा सकता है, लेकिन वहां पर अब लोग 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। सिटी बसों को खत्म कर दिया गया। एक तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। पहले तो मैं कारण जानूंगी। में रायपुर के बाद यदि सबसे बड़ा कोई जिला है तो वो दुर्ग है। दुर्ग से रायपुर के बीच आवागमन को सुलभ करने के लिए एक सस्ता, सुगम और सरल साधन लाया गया था, जिसे सिटी बस कहा गया। 115 सिटी बसों का लक्ष्य था, 70 सिटी बसें आई, चल पाई केवल 56 और वर्तमान में तो हालात बद से बदतर है। केवल 9 या 10 सिटी बसें ही सड़कों पर दौड़ रही है, वो भी कहाँ, ऐसे रूट पर दौड़ रही है जिन रूटों पर आवश्यकता नहीं है। दुर्ग से रायपुर को जोड़ने के लिए हजारों लोग रोजाना अप डाउन करते हैं। उनके लिए बहुत ही सस्ता और अच्छा सुगम साधन था सिटी बस, लेकिन वो कोरोना काल के 2 साल के बाद से बंद थी। लगातार सिटी बसें जब तक बंद रही, जी मीडिया ने जनता की इस आवाज को शासन तक पहुंचाया और उसका असर ये हुआ कि कुछ सिटी बसें चालू हुई। 10 सिटी बसें शुरू तो हो गई, लेकिन अब वो ऐसे रूट पे चल रही है जिस रूट पर सवारियां नहीं मिलती है। जो मुख्य मार्ग है, जैसे कोटनी, धमधा, उथरैल, कचांदूर, मचांदूर, ऐसे पाटन जैसे कई इलाके हैं जहां पर कई सवारियां होती है, सैकड़ों सवारियां रोज आना जाना करती है, लेकिन ऐसे सड़कों पर सिटी बसें नहीं चल रही है। फिलहाल 9 या 10 सिटी बसें ही चल रही है और जो 56 सिटी बसें से जो कबाड़ हो गई है, करोड़ों की सिटी बसें हैं जो अब कबाड़ हो चुकी है। किसी का टायर है तो हॉर्न नहीं है, हॉर्न है तो स्टीयरिंग नहीं है, और स्टीयरिंग है तो बस ही पूरी की पूरी गायब है। ये तो वाकया है
जो दुर्ग जिला सबसे भी वीआईपी जिला कुल मिलाकर हाल बेहाल हो चुके हैं और नजर किसी की भी नहीं पड़ रही, और नजर पड़ भी रही है तो हाल सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश, ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमसे साझा करने के लिए।